जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। संगत जी, शुक्राना करने का मतलब ये भी होता है कि हमें अपने शुक्राना सत्संग को भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी को संगत जी हम सबको पता है कि गुरु जी को शुक्राना करना बहुत पसंद था। मतलब हमें शुक्राना करना चाहिए, हर चीज़ का उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें गुरु जी झुकना सिखाते हैं, नीवे होना सिखाते हैं। नीवों को ही फल लगते हैं संगत जी। हमेशा नीवे होकर चलें, शुक्राना करें, शुक्र करें, चाहे दुख आता है चाहे सुख आता है, कभी उस परमात्मा को ना भूलें, क्योंकि दुख दिया है तो उसमें भी हमें उस दुख को सहने की शक्ति उस परमात्मा ने दी है। नहीं तो दुख तो हर किसी की ज़िंदगी में है संगत जी। अगर हम गुरु जी के साथ जुड़ करके उस दुख को हंस के निकाल रहे हैं ना, तो ये हमारे गुरु जी की ही मेहर है हम पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लखवार शुक्राना गुरु जी महाराज। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग को भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को शुक्रान और जय गुरु जी। मैं गुरु जी की नई संगत हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि किस तरह से शुक्राना सत्संग किया जाता है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो कृपया मुझे माफ़ कर देना। काफ़ी दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर शुक्राना कर। तो मुझे लगता था कि मैं तो गुरुजी का रोज़ शुक्राना लिख रही हूँ, रोज़ शुक्राना करती हूँ, तो मुझे ये मैसेज क्यों आ रहे हैं। फिर मैंने एक सत्संग में किसी संगत को कहते हुए सुना कि शुक्राना करने का मतलब है कि आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो इसीलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो मैं बड़ी हिम्मत करके आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, तो सभी संगत मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर श्वास का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से अगस्त 2023 में जुड़ी हूँ और उससे पहले गुरुजी ने मुझे 2 बार कनेक्ट करने की कोशिश की है और तीसरी बार मैं गुरुजी से कनेक्ट हो गई। पहले मुझे गुरुजी ने बहुत पहले दर्शन दिए थे। एक बार एक मंदिर है जिसके बाहर शिवलिंग है और मैं अपने अंकल के साथ उस मंदिर में दर्शन करने के लिए गई हूँ, लेकिन बहुत मतलब रात का समय, लेकिन मैं अंदर नहीं जा पाई और वो सपना ख़त्म हो गया। और मैंने उनको बताया कि हम शिव जी के मंदिर गए लेकिन दर्शन नहीं हो पाए। और दूसरा, मैंने संगत जी नीतू कपूर जी की फेसबुक पर पोस्ट देखी थी।
जिसमें वो गुरुजी का सत्संग कर रहे थे। तब मैंने उनसे उन जोड़ा और मैंने सोचा कि बहुत अट्रैक्शन लगी मुझे, मतलब मुझे ऐसा लगा कि कौन है ये, मैं जानना चाहती थी। लेकिन फिर मैंने अपने मन को ये समझा दिया कि अपने तो जानते नहीं हैं, तो फिर मैंने ऐसे करके छोड़ दिया। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मुझे पता नहीं था गुरुजी के बारे में, इसलिए मैं सॉरी, बहुत बहुत सॉरी मांगती हूँ, माफ़ कर देना गुरुजी मुझे। फिर मैंने अपने स्टेटस देखे, उसमें गुरुजी को देखा। उसके बाद से गुरुजी ने मुझे कंटिन्यू फेसबुक पर मैसेज भेजने लग गए। जिस वक्त गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है ना संगत जी, शायद मैं सबसे डाउन थी उस समय में, जीवन में, मतलब मेंटली, फाइनेंशली, हर तरीके से डाउन थी। और मेरे अंकल जी तो संगत जी मेरे मतलब दोनों ही थे, लेकिन गुरुजी ने उस वक्त मेरा हाथ पकड़ा, मुझे कनेक्ट किया। और मैं बहुत अपने आप को ब्लेस मानती हूँ संगत जी कि गुरुजी ने मुझे चुना अपनी संगत के लिए, मुझे कनेक्ट किया खुद से, और मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त। लेकिन मुझे पता नहीं था कि कौन है, कहाँ के हैं गुरुजी, और मुझे कुछ नहीं पता था, सॉरी गुरुपा। तो मैंने जैसे जैसे उनके बारे में सत्संग सुने, तो पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, जब उनके मैसेज आए तो मैंने इग्नोर किया। तो मुझे लगा कि मैं तो समझ ही नहीं आया। फिर धीरे धीरे उनके फेसबुक पर कंटिन्यू मैसेज आने लग गए, मतलब वो मेरी वीडियो सिर्फ गुरुजी की आने लग गई। तो मैंने उनकी मैसेज पढ़े, लेकिन मैं उनके अंदर का सत्संग नहीं सुनती थी। फिर एक दिन पता नहीं मैंने ऐसे करके रख दिया। फिर एक दिन मैं खाना बना रही थी, तभी एक आंटी जी का सत्संग आ रहा था। वो अपने बच्चे की हेल्थ को लेकर के अपना सत्संग शेयर कर रही थी, किस तरीके से गुरुजी ने उनकी हेल्प की, मदद की, और वो अपने सत्संग को शेयर कर रही थी। तो मैंने उसको सुना, मैंने ऐसे खोल के उनका है तो सुनूं तो सही है क्या। तो मैंने इसे खोला तो इनका सत्संग था। संसद सुनकर मुझे समझ में आ गया, मैंने कहा गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग से उनको कैसे ठीक किया है, और वो उसके लिए अपना सत्संग शेयर कर रही है, अपना अनुभव शेयर कर रही है। तो मैं समझ गई इसका कि लोगों ने इस तरीके से अपने अनुभव शेयर किए हैं। लेकिन उसके ऊपर की हेडिंग होती थी ना संगत जी, जो मुझे उसको देखकर बड़ा अच्छा लगता था। तो उसमें लिखा होता था, कुड़िए तो तेरा औखा टाइम चला गया, कुड़िए तेरा अच्छा वक्त शुरू हो गया, तूने जितना समय काटना था बुरा उतना काट दिया। इस तरीके के जैसे जैसे मेरे से रिलेटेड मेरे ही सत्संग हो। तो मैंने गुरुजी से कनेक्ट होने लग गई और मैं सत्संग सुनने लगी। लेकिन मैं सत्संग सुनने से पहले सिर्फ मैसेज देखती थी और स्क्रॉल करती थी। एक दिन रात को मैं यही कर रही थी और कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे कि एक के बाद एक, ऐसा कभी आया नहीं, तो वो एकदम से आने लग गया। तो मैंने उससे पहले कभी ना सर्च किया, ना ही मैंने कहीं गुरुजी के बारे में यूट्यूब में देखा, और ना ही कभी संगत जी कहीं पे लिखा, कहीं पे भी नहीं। तो एकदम से गुरुजी ने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया, एकदम से उनकी वीडियोस मुझे आने लग गई। फिर मैं मैसेज पढ़ती, अंदर का सत्संग सुनती, तो गुरुजी ने मेरे को, जैसे रात का वक्त था और मुझे अभी भी याद है, मैं अकेली थी रूम में, और एकदम से कुड़िए तो सत्संग नो इग्नोर ना करें, ब्लेसिंग्स रह जानी है। सॉरी संगत जी, मेरी पंजाबी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो थोड़ी कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। तो मैं तुमसे मैं तो एकदम से शॉक्ड रह गई संगत जी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, एकदम से मैं घबरा गई। उनको कैसे पता चल गया कि मैं उनके मैसेज स्क्रॉल कर रही हूँ और मैं उनके जो है नहीं मैसेज पढ़ रही, क्योंकि मैं तो कुछ जानती भी नहीं थी ना संगत जी गुरुजी के बारे में, गुरुजी के मंदिर के बारे में, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं था।
मैं बस देख रही थी। जितनी देर मैंने उनको बताया तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं गुरुजी से कनेक्ट हो गई थी। अगले दिन मतलब मैं रोज गुरुजी के मैसेज देखने लग गई। ऐसे लगने लग गया कि जैसे गुरुजी मुझसे ही कुछ कह रहे हैं। मैं गुरुजी से जुड़ी तो एक दिन रात को मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया। संगत जी, वो ऐसे मैसेज वो चल रहा था और वो चल रहा था वीडियो में, और बस वो रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। मैं इतना रो रही थी संगत जी। तो बोलते तू रो क्यों रही है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, बस मुझे ऐसे ही रोना सा आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बार बार कह रही हूँ कि जैसे मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी ना, वो गुरुजी वही बन करके आए हैं मेरे सामने। मैं बस रोए जाऊँ संगत जी। मेरे जीवन का सबसे नाजुक समय में मैं रोए जा रही हूँ। फिर मैं रो रो कर आखिर चुप हो गई। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए तू रोती है तो मुझे बुरा लगता है, तू रोया मत कर। मुझे लगा कोई मुझसे बहुत पॉजिटिव चीज़ कनेक्ट होने वाली है। मुझे तो बाद में पता चला कि महाशिव हैं, ये शिव के रूप हैं, शिव के अवतार हैं। और उससे पहले मुझे नहीं पता था। शिव जी को तो मैं बचपन से ही पूजती आई हूँ संगत जी। शादी के बाद बस कम हो गया था। वापस से गुरुजी ने मुझे जोड़ा। वापस गुरुजी ने मुझे शिव जी की पूजा में, शिव गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं हनुमान जी से जुड़ी, मैं राम जी से जुड़ी। वापस मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आई कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करते करते 1 महीना हो गया। सॉरी संगत जी, सत्संग थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि अपना एक बड़ा सत्संग शेयर कर। तो मैंने गुरुजी के साथ जितना भी है पूरे अपने अपने मतलब अपनी रख रही हूँ, रखना नहीं चाहती हूँ, मैं सब बताना चाहती हूँ गुरुजी से। तो 1 महीने के बाद क्या हुआ ना संगत जी, मतलब मेरे घर में बहुत तकलीफ आई। तो मैं बहुत घबरा गई। मैं इतनी घबरा गई, मैं इतनी डर गई, मैं संभाल नहीं पाई खुद को। तो मेरी मदर इन लॉ जो आंटी जी हैं, उन्होंने बोला कि तूने अगर उनको गुरु माना है तो तू विश्वास रख। तू विश्वास रखेगी तो तेरी जीत होगी, नहीं तो तेरी हार है। ऐसा उन्होंने बोला तो मुझे बहुत बुरा लगा, और बुरा भी लगा, लेकिन ये भी बोला कि हाँ ये सही बात है, तो मैं गुरुजी पर विश्वास रखूंगी। मैंने उन पे क्या विश्वास रखा उस वक्त? मैंने कहा नहीं, मुझे विश्वास रखना पड़ेगा। मैंने गुरुजी पर विश्वास रखा। मैंने कहा गुरुजी, जो होना है वो तो होना है। मैंने सब आप पर छोड़ दिया है, अब बस आप ही देखो। उसी शाम मैंने फिर से जोत लगाई गुरुजी के आगे, और मैं बहुत रोई। गुरुजी, मैं इतना रोई, फिर से पता नहीं क्यों मैं इतना रोई। फिर उसके बाद मेरा रोना बंद हो गया। उस दिन गुरुजी ने मुझे जोत में दर्शन दिए, तितली रूप में दर्शन दिए। मैं समझी नहीं संगत जी कि दर्शन देना होता है। मैंने कहा दर्शन तो जैसा कुछ अलग ही दिख रहा है। जोत में मैंने हाथ जोड़े। अगले दिन जब मेरी बेटी स्कूल से लेकर के मैं उसको वापस आ रही थी, तो पूरे रास्ते में बटरफ्लाई, इतनी बटरफ्लाई हर रास्ते में, पूरे रास्ते में कोई ऐसी दृश्य नहीं होगी जहाँ मुझे बटरफ्लाई ना दिखी हो। और इसलिए मैं हमेशा शुक्राना करती हूँ। इसके बाद संगत जी मेरे अंदर एक हिम्मत सी आ गई कि नहीं, अब डरना नहीं है। कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, अब मुझे अपने गुरुजी पर, अपने गुरु पाप पर विश्वास रखना है। अगर ये मेरे साथ है तो दुनिया में ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं है, और कैसी भी तकलीफ आ जाए तो मैं सबको पार कर सकती हूँ। मुझे डर नहीं है अब। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी।
ऐसा करते करते मैंने अपनी सिस्टर को भी जोड़ा। मैंने कहा आप सुनो, इनके मंत्र जाप सुनो, सत्संग सुनो, आपको बहुत पॉजिटिविटी आएगी। मेरी भाभी भी उनसे जुड़ी। कुल मिलाकर के ऐसा होगा कि जिनके साथ मैं दिन भर रहती हूँ या जिनसे मेरी बातचीत रहती है, गुरुजी ने उनको भी खुद से कनेक्ट कर लिया। मैंने मेरी मम्मी को भी गुरुजी से कनेक्ट किया। मैंने कहा मम्मी, आपकी आंखों की तकलीफ़ गुरुजी ज़रूर ठीक करेंगे। गुरुजी बड़ी बड़ी तकलीफ़ें ठीक करते हैं, तो आपकी आंखें तो सही कर देंगे। तो मेरी मम्मी मतलब मेरी आंटी जी भी जल प्रसाद रखती हैं, ग्रहण करती हैं। हम भी सब जल प्रसाद रेगुलरली अपने साथ रखते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं, क्योंकि एक प्रसाद है और हर एक चीज़ को ख़त्म कर सकता है, उसमें इतनी पावर है। तो पूरी श्रद्धा से तो मैं अपने पति अंकल को, अपनी बेटी गुरुजी की बेटी को, मेरी मदर आंटी को और को भी मतलब मदर इन लॉ को भी जल प्रसाद देती हूँ कि आप पियो, आप इससे मेडिसिन्स लो, आपको बहुत आराम पड़ेगा। संकट जी, मैं एक और अपना मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उसके बाद से मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होने लग गया था। एक बार संगत जी, मैं लेटी हुई थी, मेरे हस्बैंड उज्जैन जाने वाले थे बाहर रोड ट्रिप से। तो मुझे जो थे गुरुजी के सत्संग लगा करके, एक सत्संग मैं रात का रोज़ सुनती हूँ, तो मैं सुन रही थी तो एकदम से मेरे सामने एक आंटी जी का सत्संग आया। आपका उसमें सत्संग ऐसा था कि मैं तुम्हारे सुहाग की रक्षा कर रहा हूँ। और जैसे ही संगत जी वो मैसेज आया तो मैंने खोला और मुझे ये मैसेज रात को सत्संग में क्यों दिखा। तो खोला तो उसमें आंटी कह रहे थे कि उनके हस्बैंड भी संगत जी उज्जैन दर्शन करने जा रहे थे महाकाल जी के, और वो रोड ट्रिप से 2 दिन के लिए जा रहे थे। तो उनके गुरुजी ने उनके हस्बैंड से मतलब हस्बैंड को एक्सीडेंट से बचाया था। लेकिन हुआ क्या संगत जी, मेरे मन में शंका कि मेरे को ये मैसेज आने का क्या मतलब, क्योंकि अगले दिन ये भी उज्जैन ही जा रहे थे महाकाल, और रोड ट्रिप से 2 दिन के लिए ही जा रहे थे। अब मेरे मन में एकदम से संगत जी बेचैनी आ गई। लेकिन मैंने इनको नहीं बताया, मैंने कहा अब जाओ। लेकिन मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी सब कुछ सुख शांति से हो, और ये सुख शांति से घर आएंगे तो मैं आपका कड़ा प्रसाद बना के आपको भोग लगाऊंगी। तो उसी दिन सुबह गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि आज तुझे मैं दर्शन दूंगा, तो मैंने पहचान ली। हुआ क्या, जब मैंने गुरुजी की शाम को जोत लगाई तो उस जोत में बहुत सुंदर मोर रूपी दर्शन हुए। जोत में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद मैंने बोला ठीक है, मैं जोत में ही गुरुजी को कड़ा प्रसाद चढ़ा देती हूँ, और ये आ जाएंगे 10:30 बजे। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, उनसे अरदास करती हूँ कि वो सुख शांति से सही सलामत घर आए। क्योंकि जब मैंने ये सत्संग एक्सीडेंट वाला सुना था तो संगत जी उसके बाद मैं घबरा सी गई थी। तो मैंने गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। तो जैसे मैं कड़ा प्रसाद बना रही थी, वैसे सुंदर बड़ी सी ब्लैक कलर की किचन में एकदम से बड़ी सी बटरफ्लाई आई और मेरे पीछे आकर के बैठ गई। और मैंने बोला जय गुरुजी, जय गुरुजी। मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे साथ गुरुजी हैं। और मैं उतनी देर में मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी को भोग कराया। तो थोड़ी देर में मैं क्या देखती हूँ कि कड़ा प्रसाद में संगत जी एकदम से ऊपर ओम के दर्शन हुए, बहुत प्यारे दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया संगत जी कि गुरुजी मेरे साथ हैं। मेरा कोई जो गुरुजी ने कोई मेरा कर्ज था उसको ज़रूर काटा है।
गुरुजी ने मुझे ऐसा एहसास दिलाया, हौसला दिया कि मैं हर वक्त हर घड़ी तेरे साथ हूँ। ये सत्संग के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया कि गुरुजी ने मुझे एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा होगा। मैं ज़रूर कभी भूल गई होंगी गुरुजी को, लेकिन गुरुजी नहीं मुझे भूले। गुरुजी ने हर पल मेरे परिवार को ब्लेसिंग्स दी हैं। अभी अभी का सत्संग है संगत जी, मेरी मदर इन लॉ की, मेरी आंटी को यूरिन की प्रॉब्लम हो गई थी। उनके यूरिन पूरे तरीके से पास आउट नहीं हो रहा था, तो हम सब डर गए। हमें लगा कि कोई मतलब इंटरनल प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि उनको बीपी, अस्थमा और शुगर भी है, तो थोड़ा सा संगत जी रिस्की रहता है। तो इनका इलाज चल रहा था, तो डॉक्टर ने बोला आप इनकी रिपोर्ट्स करवाओ, नहीं तो फिर इनको एडमिट करना पड़ेगा। अभी मेरी सासू जी, मतलब मेरी मदर इन लॉ, आंटी ने, उनकी स्थिति नहीं है कि वो अब चल पाएँ। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि मेरी आंटी जी की तबीयत ठीक करो। मैंने उनके लिए जल प्रसाद रखा, मैंने उनका स्वरूप भी उन्हीं के पास रखा। मैंने कहा गुरुजी आप देखो, आपको जो करना है, जो सही लगे वो करो। अगर उनके लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए तो आप उनको हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं तो अगर जो चीज़ इंजेक्शन से भी ठीक हो सकती है तो आप वो सही कर, जो आपको सही लगे, वो आपको उचित लगे, वो आप वैसा करना। तो संगत जी, गुरुजी तो उस दिन रात को एक नर्स आई, उसने मम्मी को यूरिन पास का एक इंजेक्शन लगाया और बोला देखते हैं कि कितना उस हिसाब से डिसीज़न लेंगे। और गुरुजी की कृपा से, खूब शुक्राना गुरुजी का, आपका गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। मम्मी की जितनी भी रिपोर्ट्स थी और संगत जी वो नॉर्मल आई। और ये कोई बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सबको लग रहा था कि जिस हिसाब से स्वेलिंग आ रही है पैरों में, कुछ तकलीफ तो हो सकती है। लेकिन गुरुजी की कृपा, इंटरनल किडनी विडनी जो भी जितने भी इन्फेक्शंस थे, फंक्शंस थे, वो सब कुछ नॉर्मल आए। जो भी चेक करते थे तो सब कुछ नॉर्मल आए। मम्मी का कुछ बढ़ा हुआ नहीं आया, हीमोग्लोबिन, शुगर, सब कुछ नॉर्मल आया। तो डॉक्टर ने बोला कि आप एक मेडिसिन से ठीक हो जाओगे। जब मैंने सुना तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने आज मेरी मम्मी को पूरे तरीके से तो नहीं, लेकिन मन में एक तरीके का विश्वास है कि गुरुजी हैं। गुरुजी अपने साथ हैं। गुरुजी हमेशा अपने साथ हैं। उन्होंने खड़े होकर, मतलब हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा है। और एक बात और संगत जी, जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, उसके बाद मुझे गुरुजी ने बहुत सारे, मेरी गली में कभी तितली नहीं देखी थी संगत जी, और जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तितलियाँ ही तितलियाँ देख ली हैं मैंने, हर कलर की बटरफ्लाई। तो मैं मतलब गुरुजी की बेटी, दोनों ही रोज सुबह संगत जी तितलियाँ देखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करते हैं। संगत जी, कबूतर के संगत जी से कभी जैसे पक्षी नहीं दिखा था। कबूतर आते हैं, इतने आते हैं, जोड़े से दिखते हैं। कभी कभी मैं उनको बोलती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कबूतर भी नहीं आते थे संगत जी, अब तो कबूतर भी आते हैं। और आज सुबह मैंने एक सफ़ेद रंग के कबूतर को देखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये चीज़ें नहीं दिखती थी। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मुझे कभी या कबूतर या बटरफ्लाई नहीं दिखे हैं संगत जी। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझे हर रूप में ब्लेसिंग्स दी हैं। मेरी रोटी में कभी ओम स्वरूप में दर्शन दिए हैं। जब मैंने गुरुजी से अगस्त में मैं जुड़ी, तो गुरुजी ने मुझे 3-4 महीने के बाद
तो मेरे को ये लगता था कि सब बोलते थे स्वप्न दर्शन, ड्रीम दर्शन। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि आप मेरे को तो देते नहीं हो ड्रीम दर्शन। तो गुरुजी ने बोला, पुत्र ड्रीम दर्शन मत मांग। मेरे को ऐसा मैसेज आया, मुझसे ड्रीम दर्शन मत मांग, तू सहन नहीं कर पाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, गुरुजी ने ऐसा बोला है तो मैंने मांगा ही नहीं। उसके बाद मैंने कहा जिसमें गुरुजी की रजा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन गुरुजी ने मेहर की और ओही अष्टमी के दिन 6 नवंबर को ओही अष्टमी थी और गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया। ड्रीम दर्शन में मैंने देखा कि मैं एक मार्ग के मतलब बाजार गई हूँ और मैंने होटल के बाहर देखा सत्संग हो रहा है। तो मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी ये गुरुजी के सत्संग हो रहे हैं? तो उन्होंने बोला हाँ। तो बोले कि, मैंने कहा कितने बजे? तो उन्होंने से बोला कि 4 से 6, अपना टोकन कटवा लीजिए। मैंने कहा, मैंने मन में सोचा कि गुरुजी के यहाँ तो सत्संग टोकन तो नहीं कटता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, टोकन कटवा देते हैं। मैंने टोकन कटवाया, फिर मैं घर आ गई। मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा गुरुजी के सत्संग को देखकर, मतलब गुरुजी के सत्संग में जाने का मौका मिला और मैं बहुत खुश हुई। मैं घर गई, मैंने मेरी सिस्टर को बुलाकर कि आप चलोगे? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं जा सकती। तो मैंने कहा ठीक है कि मैं चली जाती हूँ। लेकिन जब मैं सत्संग में जाने लगी तो मेरे अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो मैंने मन ही मन में सोचा कि गुरुजी तो हमेशा कहते हैं कि अच्छे से रहो, अच्छे से तैयार रहो। तो मैं इतनी गंदी तैयार होकर के गई हूँ। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि क्या होता है, गुरुजी तो भाव देखते हैं ना, मेरे कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है। ऐसा बोला तो मेरी बेटी को लेकर उनके सत्संग में गई। मैंने क्या देखा, वहाँ पर बहुत सुंदर वाइट कलर की मार्बल की सीढ़ियाँ हैं, वो नीचे की तरफ जा रही हैं और एक जोड़ा हवन कर रहा है। तो जैसे ही मैं अंदर घुसी, वहाँ पर जितनी भी संगत थी वो बहुत ज़्यादा संगत नहीं थी, 6-7 ही संगत थी। सबने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया और मुझे बहुत प्यार से अंदर बुलाने लगी, क्योंकि संगत जी मैं सपने में भी नई संगत ही थी। और मैं वहाँ पे गुरुजी के मेरी बेटी के साथ थी। तो लेकिन वो 2 साल की थी, अभी वो 4 इयर्स की है, लेकिन सपने में वो छोटी वाली 2 साल की दिखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धीरे धीरे उतरे और मैं इतनी खुश कि गुरुजी बैठे हैं सामने, लेकिन गुरुजी मूर्ति में थे, मूर्ति बनी हुई थी। सॉरी गुरुजी, सॉरी, लेकिन वो मूर्ति की अवस्था में थे। मतलब तो मैं आई और मैं गुरुजी के पास में आकर के बैठ गई और बहुत सुंदर वाइट कलर की मार्बल का तो बहुत सुंदर जगह थी। और गुरुजी ने मेरे को, और उसमें वाइट चोले में गुरुजी बैठे हैं। तो मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब लोग जय गुरुजी बोल रहे हैं। और जितनी देर में पीछे से मेरे को गुरुजी की बेटी नीचे आ रही थी, तो उसको देखा, आंखें खोल ली, जैसे मूर्ति जैसे वो समाधि में थे। उन्होंने उसको देखा और वो देखकर उसको इतने खुश हुए, मतलब इतनी ब्लेसिंग्स देने लगे संगत जी, दोनों हाथ ऊपर करके और झूम से गए। उन्होंने खूब ब्लेसिंग्स दी। सब बोलने लगे जय गुरुजी। इतनी ब्लेसिंग्स मतलब दी इन्होंने संगत जी। इतनी देर में मैंने क्या देखा संगत जी कि मेरी बेटी को जुकाम उसने छींक करी, तो मैं रुमाल ढूंढ रही हूँ। सब लोग तो जय गुरुजी कर रहे हैं। और जैसे ही मैंने पीछे देखा तो मुझे इतने सुंदर दृश्य हुए उनके पैरों के, और मैं क्या बताऊं संगत जी, उनके नाखूनों में हीरे जड़े थे और ऐसे चमचमाता हुआ तोरण देखकर मैंने कहा गुरुजी ही थे। और मैं देखती रह गई। मैंने जैसे उनकी नाक पहुंची उसकी, तो रुमाल से
वो जैसे ही आसमान में बहुत ही तेज एक बिजली चमकी और सब चुप हो गए, सब डर गए कि क्या हो गया, क्या हो गया। मैंने गुरुजी की तरफ देखा, मैंने कहा गुरुजी क्या था ये? तो मेरे गुरुजी ने मेरे को देख के बोला, बेटा कुछ नहीं। बोले कुछ नहीं, बस उन्होंने मुझे अंदर ही अंदर बोला कि तेरा कष्ट था वड्डा, और वो मैंने काट दिया इस बिजली के रूप में। जय हो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ऐसे बोला संगत जी, मेरा स्वप्न खुल गया। और जब मैं उठी तो उस सपने को सच में मैं नहीं सहन कर पाई। गुरुजी का जो तेज था वो मैं नहीं देख पाई, बहुत तेज था गुरुजी में। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे परिवार के ऊपर कृपा रखी, कोई आने वाले कष्ट को काटा। गुरुजी सदैव ही आप मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना। और आज के लिए मैं इतना ही सत्संग शेयर करती हूँ, और मेरी एक अरदास है, गुरुजी वो पूरी करेंगे तो मैं ज़रूर अपना एक अगला सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी के चरणों में ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने अपने दूसरे सत्संग में बताया था कि मैं 25 दिसंबर को बड़े मंदिर अपने अंकल के साथ गई थी। लेकिन संगत जी, मैं ये बताना भूल गई, जब हम वापस आ रहे थे तो संगत जी बस मैं तो वहाँ एक संगत जी ने गुरुजी का स्वरूप मेरे अंकल को दिया। हम बस से जब उतरे तो गुरुजी का स्वरूप बस में ही रह गया, क्योंकि बस में काफ़ी ज़्यादा रश था। तो मेरे अंकल ने वहाँ स्वरूप किसी के पास रखवा दिया था। उस बस में सारी संगत जो थी वो गुरुजी की संगत थी। बस जहाँ रुकी थी, फिर मेरे अंकल ने कॉल किया बस वाले अंकल को कि गुरुजी का स्वरूप आपकी ना बस में रह गया है, आप रख लेना संभाल कर, मैं आपसे ले लूँगा। तो संगत जी, वो स्वरूप गुरुजी का फ्राइडे को हमारे घर में आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब मैं स्वरूप को मैंने देखा तो मैं गुरुजी मतलब वाइट चोले में बहुत ही सुंदर स्वरूप, बहुत ही प्यारी स्माइल, इतने सोने लग रहे थे ना मेरे गुरुजी कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी, इतने सोने हैं ना मेरे गुरुजी की, मैं वो क्या ही बताऊं। उनकी स्माइल तो इतनी प्यारी है कि जब हम उन्हें देखते ही हैं तो देखते ही रह जाते हैं। देखते कि मेरे चेहरे पर बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। गुरुजी के गालों में बहुत प्यारी सी, गले में बहुत प्यारी सी माला है। संगत जी, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं गुरुपा। फिर मेरे अंकल ने गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवाने को दे दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने अपने अंकल को बोला कि मेरे को 1 जनवरी को गुरुजी के मंदिर जाना है। तो उन्होंने मना कर दिया, बोला कि काफ़ी रश होगा, तुम फिर चले जाना। संगत जी, ये सुनकर मेरा मन बहुत उदास हो गया। मेरे मन में था कि मैं गुरुजी के साथ नए साल में गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं, और देखो संगत जी, मैं गुरुजी के पास नहीं जा पाई। गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि गुरुजी ही मेरे पास नए साल वाले दिन आ गए।
मेरे अंकल ने जो फ्रेम बनवाने को दिया था वो नए साल वाले दिन ही आया था। गुरुजी अपनी बेटी को उदास नहीं देख पाए संगत जी। मैं नहीं जा पाई बड़े मंदिर तो गुरुजी ही मेरे पास आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और मेरा मन बहुत खुश हो गया संगत जी कि मानो तो मतलब मुझे क्या ही मिल गया हो नए साल वाले दिन। मेरी तो लॉटरी लग गई थी संगत जी। मैंने अपने प्यारे गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद बनाया और स्वागत बैंड, वेलकम बैंड भी लगा करके डांस भी किया। और मैं अपने अंकल को भी बोला कि आप भी डांस करो। बस उन्होंने भी किया थोड़ा सा, क्योंकि उनके ऑफिस का टाइम हो गया था जाने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा का। देखो संगत जी, गुरुजी कितना ख्याल रखते हैं अपनी बेटियों का। उनको जरा भी उदास नहीं देख सकते। मैं नहीं जा पाई तो वही मेरे पास आ गए और संता ने हाथ जोड़े, शीश झुकाए ने, फुल्ला वाली पालकी च मेरे गुरुजी आए ने। फुल्ला वाली पालकी से मेरे गुरुजी आए ने। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। 2024 साल मेरे लिए इतनी खुशियाँ लेकर के आया है। मेरे गुरुपा मेरे पास आ गए, मेरा दिल खुश कर दिया। लख लख वार शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं गुरुजी और लड्डू गोपाल जी को उनके सामने बैठकर ही अपना सत्संग लिख रही हूँ और गुरुजी जो मुझसे लिखवाते जा रहे हैं और संगत जी मैं वही सब मतलब लिख रही हूँ और मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रही हूँ। मेरे गुरुजी सब समझाते हैं। गुरुजी अपनी कृपा मेरे परिवार और सारी संगत पर, प्यारी प्यारी संगत पर बनाए रखें। गुरुजी के चरणों में मेरी अरदास है कि मेरे दोनों बेटों को भी ब्लेस करना, उनके भविष्य के लिए जो अच्छा है प्लीज़ गुरुजी उनके लिए वही करना। उनको भी अपनी संगत बनाना, उनकी गलतियों को माफ़ करना। वो ना समझ है। आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, गुरुजी उन पर भी कृपा बनाए रखें। इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे सत्संग और गुरुजी के लिए, मतलब हमारे दिल में जो प्यार है वो सभी संगत जी के साथ शेयर कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी ये चंद लाइनें हैं जो गुरुजी के चरणों में हैं। तेरे चरना च मेरी अरदास दाता, तेरे चरना च मेरी अरदास दाता, कि हर पल बददा रवे मेरा विश्वास दाता, कि हर पल बददा रवे मेरा विश्वास दाता। तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरे बचन च जो चलदा सदा रहिंदा सौखा है। तेरे चरना च मेरी अरदास दाता, कि हर पल बददा रवे मेरा विश्वास दाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऑल संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरुजी। कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। सत्संग लिखते समय कोई भी गलती हुई हो तो गुरुजी प्लीज़ माफ़ करना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। आप भी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। आई लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा, आई लव यू सो मच। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से मैं आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर करूंगी संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए
और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।